मैं एक बात के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक कन्फेशन है मेरा जो मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा। मैं कभी भी हिंदी में बात नहीं करता हूँ किसी भी इंडियन के साथ जब भी वो कनाडा में होता है, अनटिल अनलेस मैं उसको जानता हूँ कि वो कौन है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और उसके बारे में आज बात करेंगे। मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक बात सिखाई है कि भाषा का एक अहम भूमिका है हमारे जीवन में। भाषा एक बहुत अहम भूमिका निभाती है हमारे जीवन में, जो कि एक इतना बड़ा हथियार है कि आप अपने मन की बात दूसरे को बता सकते हो। टिट टू टैट, मतलब कि अ से अ, ब से ब, स से स, बिल्कुल एक ही एक बात आप उसको समझा सकते हो अगर आपको पता है कि आपको कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं, कैसे आपको उस बात को बोलना है, या फिर कैसे आपको अपने हाथों से करके बताना है। इसलिए इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा भूमिका है। और बात क्या होती है कि जो यहाँ पर नए इंडियंस आए हैं, मेरी उम्र के खासकर, मेरी उम्र के मुझसे बड़े जो भी हैं, उनको ये लगता है कि कनाडा एक, कनेडियन जो गवर्नमेंट है वो बेवकूफ़ है, कनेडियन पीपल बेवकूफ़ है, और कनेडियन लॉज बेवकूफ़ है, और कनेडियन स्पिरिट बेवकूफ़ है। वो कभी ट्राई नहीं करते हैं अच्छे से इंग्लिश में बात करने की। वो बस वही इंग्लिश बोलते हैं जो उन्हें याद करी है, कई नई चीज़ें नहीं सीखते, कभी अंग्रेजी गाने नहीं सुनेंगे, अंग्रेजी पिक्चरें नहीं देखेंगे। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे या टिम हॉर्टन्स वगैरह में जाओगे यहाँ पर, तो अगर आप एक कनेडियन हो, तो आपको उसकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने मुंह खोल कर ही बात नहीं कर रहे हैं, और उनके चेहरे पर हमेशा एक थकान और एक वो बना रहता है। चलो मैं समझता हूँ थकान तो किस बारे में है, और एक दूसरा इंसान भी समझता है कि आप एक मिनिमम वेज पर यहाँ काम कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको नाइस होना जरूरी चाहिए दूसरे अपने कस्टमर के साथ। कस्टमर सर्विस जॉब का मतलब यही है कि आप कस्टमर को भगवान समझ के अपनी अर्पण कर रहे हो, और यही सिखाया गया है। अगर आप जहाँ पर काम करते हो उसको आप अपना घर समझोगे, और दूसरा आदमी वहाँ पर आता है तो वो अतिथि हुआ ना, तो अतिथि देवो भव। और अगर आप एक इंडियन हो, और ख़ासकर एक इमिग्रेंट हो, और तब आप ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तो आपको वो ऐसे आपसे बर्ताव करते हैं कि जैसे आप तो बस एक गुलाम हो इस कंट्री के। आप तो एक, मैं किसी बिहारी को नहीं कहूँगा, बट एक आप एक बिहारी हो, समझ रहे हो कैसे हमारे घर पे हमारे पूर्वज, मतलब दादा परदादा इस तरह कहते हैं, अरे ये तो बिहारी है, नुए चाली जाए इनका, तो वैसे वैसे आपको कहीं ना कहीं वो करते हैं से। और ये चीज़ सच में कनेडियन जो स्पिरिट है उसको तोड़ने लग रही है। अगर मैं आपकी भाषा ही नहीं समझ पा रहा हूँ, आप इंग्लिश में जब बात कर रहे हो और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, और मैं आपकी जगह से नहीं आता हूँ, देन पॉइंट क्या है उस भाषा को बोलने का जब मैं आपको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे तो टीचर ने हिंदी व्याकरण में ही सिखाया कि विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है, और मैं आपके विचार नहीं समझ पा रहा हूँ, तो जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो उसको मैं नहीं समझ सकता हूँ अच्छे से। बात यही है कि वो, अगर मैं किसी को बता दूं कि हाँ ठीक है मैं इंडिया से हूँ, और मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, पंजाबी नहीं आती है मुझे, मुझे हिंदी आती है, तो वो अपनी पूर्वजों की ताकत इस्तेमाल कर देंगे मुझे उस लेवल पे ले जाने के लिए जिस लेवल पर वो है, कि अरे तू भी तो वही गाने सुनता है, तू भी तो वही चीज़ें करता हो, तू भी तो वही खाता हो, तू भी तो यही सब चीज़ें करता हो। बट मैं जब उन्हें समझाने लगता हूँ तो उनको ये बात समझ ही नहीं आती, उनका दिमाग खिल जाता है कि अरे नहीं, इंडिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो अलग तरीके से जीवन जिया है जिनने। फिर मैं उनको बताता हूँ कि मेरा नाम अंग्रेजी है, बचपन से मैं पैदा इस नाम से हुआ हूँ, मैं पेट में था तब से मुझे ये नाम मिला हुआ। तो उनको लगता है नहीं नहीं मजाक कर रहा है यहाँ पर इसने अपना नाम ला कर रखा है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ना मेरे जैसे और इमिग्रेंट्स का मनोबल तोड़ देती है। हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हमारी घर की सिचुएशन को अच्छा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम आते हैं ताकि हम कनेडियन बन सके। कनाडा जैसे भारतीय बनना एक अपने आप में जीवन शैली है। आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक गोरा है, वो इंडियन टी स्टॉल या इन चीज़ों पे ना खाना खा रहा है, वो इंडियन तरीके से बातचीत कर रहा है, इंडियन तरीके से कस्टम्स को कर रहा है, तो हम लिखते हैं अरे ब्रो को तो ना आधार कार्ड दे दो, उसको तो चाहिए ही नहीं, और कुछ ब्रो कितनी अच्छी बात है, हम कितना अच्छा महसूस करते हैं, राइट। सेम थिंग यहाँ पर भी है। चाहे आप पीआर ले लो, चाहे आप कनेडियन बन जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन बन जाओ, अमेरिकन बन जाओ, जब तक आप कनेडियन वे से नहीं जीना सीखोगे आप कभी कनेडियन नहीं बन सकते। लोग आपको कभी अपना नहीं समझेंगे, फिर आप रोते रहोगे अरे यार मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है यहाँ पर, मैं तो इंडिया में ही भला चंगा था।
मम्मी पापा का ठीक था, वहीं पर जीने लग रहा था, यहाँ पर आने का क्या फ़ायदा हुआ? गैस व्हाट, क्योंकि तुम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो, तुम्हें लचीला पेड़ बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और अपने आप को इस जगह के हिसाब से मतलब थोड़ा बदलो यार, थोड़ा तो इतना पत्थर दिल लेकर क्या फ़ायदा। यहाँ का जो आइस हॉकी गेम है, नेशनल गेम, उसको थोड़ा एंजॉय करो, बेसबॉल जाकर देखो, पुटीन खाओ, मेपल सिरप खाओ, कनेडियन हिस्ट्री समझने की कोशिश करो। और अगर तुम लोगों के सामने कहोगे ना कि मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट कनेडियन बनने की, बस मुझे ना थोड़ी हेल्प चाहिए, कि आप कर सकते हो, और कनेडियंस के साथ करोगे, वो आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है, वो आपके दोस्त बनेंगे। आपके दोस्त इसलिए ही नहीं बनते, हमारे दोस्त हम किसी को इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो हमसे इतने अलग है कि हम उनको कभी अपनी लाइफ टाइम में समझ नहीं पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। तो हमें उस हिसाब से थोड़ा बदलना पड़ेगा। मैं एक गर्वित कनेडियन हूँ, और मुझे लगता है कि आप किसी देश के नागरिक बहुत पहले बन जाते हैं, उससे भी पहले जिससे पहले आपको गवर्नमेंट एक थप्पा लगा कर देती है। और ये ही एक ऐसा देश है जहाँ पर मैंने घर जैसा महसूस किया है। मैं चाहता हूँ और मुझे पता है कि कनाडा अगली सुपर पावर है। कनाडा के पास वो सब है जो इसे चाहिए अपने आप में जीवित रहने के लिए। हमारे पास ठंडी जगह है तो हम वहाँ पर रिसर्च स्टेशन खोल सकते हैं। हमारे पास ऑयल है जिससे हम हमारे कंट्री को संभाल सकते हैं। हमारे पास वुड है जिससे हम घर वगैरह बना सकते हैं, और हमारे पास साफ़ हवा है। हमारे पास अच्छे लोग हैं जो कनाडा को कनाडा बनाना चाहते हैं। मेक कनाडा ग्रेट अगेन। मैं भारतीय हमेशा रहूँगा, लेकिन अब कनेडियन बनने का समय आ चुका है। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो कनाडा में रहता है, जो अभी भी स्ट्रगल करने लग रहा है, जिसको डिप्रेशन हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे लगता है उसे ये वीडियो देखना चाहिए कि भाई तुझे थोड़ा कनेडियन बनने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को बदलो। हमारे पूर्वज भी यहाँ पर आके रह रहे थे, और वो कैसे आए? हमारी आज़ादी से बहुत पहले की बात है, वो इस ब्रिटिश फ्लैग के अंडर रहते थे। यही चीज़ थी जो उन्हें उनका घर जैसा महसूस करवाती थी। मे बी वो समय वापस आ चुका है। हम कितनी एक बात कर ले कि अंग्रेज़ों ने ये किया, वो किया, ये किया, लेकिन सच बात यह है कि हम अंग्रेज़ों जैसा बनना चाहते हैं, हम वो अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, हम एक अच्छा जीवन चाहते हैं। अच्छा जीवन तभी मिलेगा जब आप मन से किसी देश के लिए समर्पित होना चाहोगे। याद रखना, आप कनाडा के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो, अपनी जेब भरने के लिए नहीं। और जब जब आप किसी कंट्री के फ्यूचर के लिए काम करोगे तो वो कंट्री आपको छप्पड़ फाड़ कर वापस देगी, क्योंकि पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कनेडियन गवर्नमेंट के लिए। कनाडा के पास भरपूर पैसा आता है, भरपूर इमिग्रेंट्स आते हैं, भरपूर टैक्स आता है। बस आपको इस कंट्री के लिए काम करने की ज़रूरत है। मेरा एक दोस्त है, मेरा परम मित्र है वो, अजीतेश। उस देख उसने जॉब वॉब नहीं करी इतनी, क्योंकि वो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहता था, एंड उसकी फैमिली ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया। वो रिसर्च में काम कर रहा है कॉलेज की, और कॉलेज की गवर्नमेंट ने उसको सो एंड सो, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में पैसे दिए, ठीक है, 20 से 30 के बीच में। लाइक समझ रहे हो, $30,000 इंसान को मिलना और कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करता हूँ, क्योंकि वो कनेडियन स्पिरिट के लिए काम कर रहा है। वो चाहता है कि कनाडा वापस से अच्छा बने जैसे पहले था। हमने पेनिसिलिन का यहाँ पर आविष्कार किया है, यहाँ पे डीएनएस के ऊपर रिसर्च होती है, यहाँ पे साइकेडेलिक्स पर रिसर्च होती है, यहाँ पे टेक के ऊपर काम होने लग रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है, यहाँ पे मिलिट्री के ऊपर इतने अच्छे टेक पे काम होता है, हमारी इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे चीज़ें हैं। बट कोई इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करता है। सबको लगता है कि कनेडियंस बट बस पोलाइट हैं, तो हम उनका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेक कनाडा ग्रेट अगेन। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो थोड़ा हटके था पहले के मुकाबले, क्योंकि मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं काम कर रहा था, अपनी जॉब और मेरे एग्ज़ाम्स भी चलने लग रहे थे। ये था 17वां दिन कैमरे के सामने बात करने के चैलेंज में, और मिलते हैं आपसे कल, कैसे कनाडा बना। धन्यवाद।